हेलो एवरीवन, डीएलडब्ल्यूएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साइकोलॉजी का चैप्टर हम ब्रूनर पढ़ेंगे आज से, जो कि जिसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। ये थ्योरी भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बेस्ड थ्योरी है। इस थ्योरी को जो है जेरोम ब्रूनर ने दिया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को जीन प्याजे ने भी दिया है, और जेरोम ब्रूनर ने सबसे पहले जो है जीन प्याजे की थ्योरी पर ही काम किया, फिर उसने अपनी थ्योरी डेवलप करी। जेरोम ब्रूनर, जिसका टाइम पीरियड जो है 1915 से लेकर 2016 माना गया है, ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। मॉडर्न इनकी थ्योरी को मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। इनकी थ्योरी जो है इन्वेस्टिगेशन थ्योरी है, स्ट्रक्चरल लर्निंग थ्योरी है, इन्वेस्टिगेशन थ्योरी है। इस थ्योरी में क्या किया जाता है, जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसके बेस पर बच्चा क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज एक बेस का काम करता है, जिससे बच्चा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी इजीली समझ लेता है और लर्न कर लेता है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लर्निंग एक जेरोम ब्रूनर ने माना है कि जो लर्निंग है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो कोई स्टेजेस की सीरीज तक लिमिट नहीं है। इवन बच्चा जो है ना लगातार सीखता है, उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको वो कभी नहीं भूलता। प्रीवियस नॉलेज के बेस पर ही वो आगे की अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करता है और उसको इजीली समझ लेता है। जेरोम ब्रूनर जैसे इस थ्योरी को जो है ना इन्वेस्टिगेशन बेस्ड थ्योरी भी कहा गया है। जेरोम ब्रूनर मानते हैं कि बच्चे को हमेशा एक्टिविटी करते रहना चाहिए, टीचर को उसकी हेल्प करनी चाहिए, स्कैप फोल्डिंग का काम करना चाहिए जो है टीचर को, अडल्ट को, पीयर्स को। लेकिन उसकी तब तक हेल्प करनी चाहिए जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं बनता, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बच्चा अपनी एक्टिविटी से खुद लर्न करता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, वो खुद लर्न करता है, हमेशा वो एक्टिव रहता है और अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। अब जेरोम ब्रूनर ने अपनी जो थ्योरी दी है वो स्ट्रक्चरल लर्निंग थ्योरी है, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड थ्योरी है। उन्होंने इस थ्योरी में कुछ स्टेजेस भी दी है। उसकी स्टेजेस को, ब्रूनर की स्टेजेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इनएक्टिव स्टेज, नेक्स्ट है आइकॉनिक स्टेज, एंड थर्ड वन है सिंबॉलिक स्टेज। एनएक्टिव स्टेजेस जो होती है जन्म से लेकर 3 साल तक की चलती है। आइकॉनिक स्टेज 3 से लेकर 6-7 साल तक चलती है, और सिंबॉलिक जो स्टेज होती है वो 6-7 साल से लेकर आगे तक चलती है। इन एक्टिव स्टेजेस में जो है बच्चा फिजिकली बच्चा एक्टिविटी के बिहाव पर बच्चा सीखता है, मतलब उसकी लर्निंग का जो बेस्ड होता है उसकी फिजिकल एक्टिविटी ही होती है। जीन प्याजे की जो सेंसरी मोटर स्टेजेस है उससे ये मिलती है। इसमें बच्चा जो है ना अपने हाथ पैरों का यूज़ करते हुए उनको मोड़ना, काटना, उन फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा ही क्या करता है, लर्निंग को कंटिन्यूअस रखता है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है आइकॉनिक स्टेज है। आइकॉनिक स्टेजेस में बच्चा क्या होता है, किसी न किसी पिक्चर के थ्रू, सिंबल के थ्रू, किसी न किसी मूर्त चीज़ के थ्रू ही बच्चा जो है ना चीज़ों को सीखता है। और ये एज कब से कब तक चलती है, 3 से लेकर 6-7 साल तक चलती है। इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ही बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकता है। सेकंड नंबर की जो स्टेज है ये भी जीन प्याजे की प्री ऑपरेशनल थ्योरी से मैच होती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पहले जीन प्याजे की थ्योरी पर ही काम किया था। इसमें थिंकिंग इज बेस्ड ऑन मेंटल इमेजेस। बच्चे के अंदर, दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ इमेजेस बनी होती है और उन्हीं इमेजेस के बेस पर बच्चा क्या करता है, लर्निंग करता है। थर्ड आती है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेजेस में क्या होता है, बच्चा सिंबल्स के थ्रू, कोड के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू क्या करता है, लर्निंग करता है। इस तरह की जो लर्निंग होती है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है लर्निंग की, मतलब चीज़ों की अमूर्त, वो वर्ड्स के थ्रू भी उस चीज़ को सीख जाता है। 6-7 साल से ये शुरू हो जाती है और आगे तक चलती है। इस प्रकार ब्रूनर ने जो कहा है कि लर्निंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, उसने अपनी लर्निंग को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। इनएक्टिव स्टेज, नेक्स्ट आइकॉनिक स्टेज है, एंड थर्ड जो स्टेज होती है वो सिंबॉलिक स्टेज होती है। फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू सीखता है, इमेज के थ्रू, कोई ना कोई इमेज होगी, कंक्रीट रूप होगा, उसके थ्रू इसमें सीखता है। बच्चे, छोटे बच्चों की बुक्स के अंदर पिक्चर बनी हुई होती हैं, देन वो बच्चे सीखते हैं। और लास्ट जो होती है वो सिंबॉलिक है, जिसमें कि बच्चा वर्ड्स के थ्रू, कोड के थ्रू भी, सिंबल्स के थ्रू भी क्या कर जाता है, सीख जाता है। अब बच्चे, एक और ब्रूनर ने जो चीज़ दी है, जेरोम ब्रूनर ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया है वो क्या दिया है,
स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट भी दिया है, जो कि कब दिया है, 1960 में दिया है। जेरोम ब्रूनर मानता है कि जो बच्चा जो है वो बेसिक से प्रीवियस नॉलेज जो एक बेस का काम करती है, इजी टू कॉम्प्लेक्स बच्चा जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या दिया है, स्पाइरल करिकुलम का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है। इसमें बच्चा जो है लर्निंग को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सीखने के लिए पहले इजी चीज़ों को सीखता है। इस तरीके से बच्चे का जो है मास्टरी हासिल करता है, बेस छोटी चीज़ से वो सीखता है और लगातार वो सीखता चला जाता है। मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज जैसे प्लस माइनस टेबल्स वगैरह जो है ना एक बेस का काम करती हैं। बहुत सारे फॉर्मूला का यूज़ करते हुए बच्चा उसमें मास्टरी हासिल कर लेता है, लेकिन इस चीज़ को भी उसने क्या करना होता है, लगातार ही करना होता है। नेक्स्ट जो ब्रूनर ने दिया है, उसका फोल्डिंग की कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि 1976 में दिया है। स्कैप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, जो अडल्ट हैं और पीयर्स हैं वो क्या करेंगे, बच्चे की हेल्प करेंगे, लेकिन वो हेल्प तब तक करेंगे जब तक बच्चा डेवलप नहीं हो जाता, ग्रो नहीं कर लेता। इसका रीज़न ये होता है स्कैप फोल्डिंग का, बच्चा इंडिपेंडेंट बनना सीख जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। इसलिए जो स्कैप फोल्डिंग है एक वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प है, लगातार नहीं हेल्प करनी है, बच्चा जहाँ अटकता है वो सिर्फ वहीं हेल्प करनी है। इस तरह से जो ब्रूनर है उसने जो जीन प्यासे की तरह ही उन्होंने थ्योरी जरूर दी है, उन्होंने स्टेजेस जरूर दी हैं, बट उन्होंने स्पायरल करिकुलम को ऐड किया और स्कैप फोल्डिंग कॉन्सेप्ट को भी अपनी थ्योरी में ऐड किया है। इस प्रकार जो जेरोम ब्रूनर हैं उन्होंने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जरूर दी है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया कहा है, स्टेजेस की सीरीज तक लिमिट नहीं किया है। प्रीवियस नॉलेज को बच्चा कभी नहीं भूलता, वो एक बेस का काम करता है, लगातार एक्टिविटी करता है। इसमें बैक टू फोर नॉलेज आपकी चलती रहती है। ये स्ट्रक्चर लर्निंग थ्योरी है और इन्वेस्टिगेशन थ्योरी है। मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी डिस्कवरी लर्निंग कॉग्निटिव एंड मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन थ्योरी भी कहा जाता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ब्रूनर थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही एक थ्योरी है जो कि इंटेलेक्चुअल बेस्ड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपकी साइकोलॉजी का एक चैप्टर जो है ना आपको फटाफट रिवाइज हो गया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।